बच्चों, उम्मीद करती हूँ बेटा आप ठीक होंगे। सर्दी भी अधिक पड़ने लगी है बेटा। पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान देंगे, अपने बड़ों का भी ध्यान देंगे। हम कितना भी पढ़ लिख ले, हमें अपने संस्कार को नहीं भूलना है भैया। अभिवादनशील समृद्धि चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। हमें अपने बड़ों का भी मान सम्मान करना है, अपने संस्कार को नहीं भूलना है, ठीक है। साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करना है, पढ़ाई भी करनी है ना। तो अच्छा, पिछले वीडियो में मैं क्या बता रही थी आपको, 15 सर्ग, उसके ना दिमाग में नहीं आ रहा था बेटा। उसके 15 सर्ग हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये आपके 15 शब्द हैं। हम कहते हैं चिंता शुरू होता आनंद पे खत्म होता है, इसमें 15 शब्द हैं। इसी रचना पर जयशंकर जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था, है ना। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ये प्रश्न पूछा जाने वाला है कि किस प्रसिद्ध साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो जयशंकर जी को नहीं मिला है ना। बाकी चिदम्बरा पर पंत जी को मिला है, उर्वशी पर दिनकर जी को मिला है, यामा पर महादेवी जी को मिला है ना। इनको नहीं मिला है ज्ञानपीठ। इसको कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ठीक, तो हमने 2 पद्य शायद पढ़े थे, तीसरा हम आज पढ़ेंगे। सुना यह मन ने जब गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। सा मिल गया ना, उपमा अलंकार। सासी से समसृदि समान, जहां दिखे तहां उपमा जान। ठीक, कह रहे हैं, जो मतलब पूछती है ना पहले कि आप कौन हैं, आपका मन तो बड़ा चंचल है, फिर भी आप इस तरह से आलस्य के उधार किए हुए हैं। सब पूछती है प्रश्न। इस एकांत में, इस निर्जन में, समुद्र किनारे आप मणि की तरह फेंके हुए लग रहे हैं। तो वो अकेले थे वहां। तो क्या कह रहे हैं? सुना यह मन ने जब गुंजा, जब मन ने उस मधुकरी कासा, यानी भ्रमरी, मधुकरी माने मधुकर में से भौरा, मधुकरी माने भ्रमरी, भ्रमरी की तरह, कासा माने की तरह, जब स माने रहित, आनंद माने आनंद, यानी भ्रमरी की तरह बस उस आनंद प्रदान करने वाले जब मधुर आवाज को, उस गुंजान, उस गुनगुनाहट, उस आवाज को जब मन सुनते हैं तो देखते हैं, नजरें अपने पलके उठाते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, जैसे अधोमुखी कमल हो, है ना। कमल जैसे खिला है ऐसे हल्का सा झुक जाए, अधोमुखी कमल उसको कहते हैं। तो कि ये मुख नीचा कमल समान, मुख क्यों नीचे की है? लज्जा ही नारी का आभूषण है। कवि ने हर चीज का ध्यान रखा है यहाँ पर। हमारे समाज में जो है, तब भी हमने बताया था आपको भ्रमर गीत क्यों रखा गया नाम, क्योंकि गोपिकाएं डायरेक्ट उद्धव जी से बात न करके भ्रमर के माध्यम से कहती हैं, तब उसका नाम भ्रमर गीत पड़ा, है ना। वह एक उपालंब काव्य है, ध्वनि काव्य है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। तो हमारे यहाँ स्त्रियों को मतलब एक घर की, मतलब क्या कहते हैं कि अब अभी होता है ना कि लड़का घर के बाहर निकलता है तो बहुत ध्यान नहीं है, लड़का कहीं पढ़ने लिखने जाए, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कहीं भी, तो निश्चिंत रहते हैं माँ बाप। बेटी जाती है पढ़ने तो चिंता रहती है, क्यों? बेटी एक हीरे की तरह है, वो अनमोल है, उसको हम सहेज के रखना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने कहा हमारे देश की हर स्त्री अपने आप में महारानी है, और महारानी हर किसी से हाथ नहीं मिलाती है ना। तो आज कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो करे, जैसे जिनकी सोच है वैसा उनको मिलेगा, उसको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया है कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, वह श्रद्धा उनसे इतना पूछकर अपना से नीचे झुका लेती हैं, नीचे मुंह कर लेती हैं, तो उनकी वह आवाज ऐसे लग रही थी कि जैसे प्रथम कवि के द्वारा बोला गया पहला सुंदर छंद हो। पहला छंद कौन सा है? किस किस को पता है? कमेंट करके आप लोग भेजेंगे जरा कि सबसे पहले क्या बोला गया था छंद में। भाई आदि कवि कौन है जानते हैं? महर्षि वाल्मीकि है, जो संस्कृत में रामायण लिखे, और पहला छंद था मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वां सरस्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काममोहितम। जब क्रौंच और क्रौंची जो कामाशक्त थे, उस जोड़े को जब वह व्याध मारता है बहेलिया, तो उनके मुंह से मतलब ये वाणी फूट पड़ती है वाल्मीकि के,
कि मां निशा प्रतिष्ठान त्वाम गमा शाश्वती समाहित क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही कामोहितम, है ना। तो वही पहला छंद था, यानी कवि ने इसमें अपना ये ज्ञान भी दिया है। तो उनकी आवाज ऐसे लगी कि जैसे कोई कवि का पहला सुंदर छंद हो, और वो देखने में कैसे लग रही थी, जैसे कोई अधोमुखी कमल हो। वो अपना मुख ऐसे नीचे किए हुई थी, और एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से। सहर्ष, झटका तो लगा लेकिन वह दुखदाई नहीं था, वह हर्ष देने वाला था, प्रसन्नता देने वाला था। कह रहे उनकी आवाज सुनकर जैसे वो हिल गए, इस निर्जन में कौन आ गया जो मुझसे पूछने लगा मेरा परिचय। एक झटका सा लगा सहर्ष, यानी श्रद्धा की उन बातों को, उस आवाज को सुनकर मन को एक झटका सा लगा, जैसे वो हिल गए और सहर्ष, लेकिन प्रसन्नचित्त भी हुए, अंदर से खुश भी हुए थोड़े से। फिर निरखने लगे, निरखना माने लगातार देखना, ध्यान से देखना। फिर वो निरखने लगे कैसे, लूटे से। जब वो देख रहे थे ना तो लग रहा था उनका सब कुछ लूट लिया गया है, यानी एकदम बड़े ही क्या कहते हैं कि ठगी हुई नजरों से, जैसे कहते हैं ना कि जिसका सब कुछ ठग लिया गया, लूट लिया गया, ऐसे वो अपनी लुटी हुई ठगी हुई नजरों से लगातार श्रद्धा को देखने लगे कि कौन है। फिर क्या प्रश्न कर रहे हैं, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। यहाँ इस निर्जन में, इस जल प्लावन में, इस प्रलय में कौन है जो इतना सुंदर गीत गुनगुना रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। वो जो चुप्पी साधे बैठे थे ना, शांत एकदम चुपचाप थे, वह उनकी चुप्पी टूट जाती है, और कुतूहल माने उनकी मन की यह जिज्ञासा फिर शांत नहीं रहती है। वह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर यह दूसरा यहाँ कौन है। और देखा वह सुंदर दृश्य, और जब अपनी नजरें उठाकर वो सामने देखे तो उन्हें बड़ा ही सुंदर नजारा दिखाई दिया, बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दिया। नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल माने होता है जादू, और अभिराम माने सुंदर, अविराम माने लगातार, विराम मीन्स होता है रुकना, अविराम माने लगातार, और अभिराम माने सुंदर। वो जब उस सुंदर श्रद्धा को देखते हैं ना तो उनको लगता है कि मेरे आंखों का भ्रम है, कोई जादू है। अभिराम माने मेरे आंखों का कोई सुंदर जादू है। लोग कहते हैं कि अरे सच एक सपना है, लोग आंखें मीचते हैं, वही दृश्य यहाँ भी होता है। वो जब देखते हैं तो कहते हैं ये वास्तविकता है या मेरे आंखों का भ्रम है, सपना है। कुसुम वैभव में लता समान, वैभव माने होता है भंडार, खान, धन संपदा, ऐश्वर्य। तो किसका धन, कुसुम, फूल, फूल रूपी धन संपदा में, ऐश्वर्य में, यानी फूलों के आगार में एक सुंदर लता की तरह यह कौन है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम माने चांदनी, जैसे चांदनी रात हो और उससे युक्त कोई बादल हो, वैसे यह कौन है। चांदनी रात में बादल बड़ा अच्छा लगता है देखने में, आप लोग भी देखे होंगे। चांदनी रात हो, बीच बीच में बादल उड़ के जा रहे हो तो बड़ा सुंदर लगता है। कभी लगता है भेड़ के आकार में, कभी लगता है घोड़े के आकार में, कभी लगता है लोग अपना अपना जैसे लगता है ना कुछ ये है किसी किसी आकृति में। तो कह रहे हैं कि चादरी में लिपटे हुए बादल की तरह यह कौन है। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। क्या कह रहे हैं कि जैसे इनका बाहरी अनुकृत मतलब आकार है, जैसे लंबी चौड़ी है, वैसे ही इनका हृदय भी बड़ा उदार है। बड़े दिल वाला है वो, तो क्या उसका हार्ट इतना बड़ा नहीं है। बड़े दिल वाले का मतलब उदार विचारों वाला, उदार चरित्र वाला। उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, है ना, हम पढ़े हैं, ये सूक्ति है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जिनका हृदय बड़ा हो, जिनकी सोच बड़ी हो, जिनका मन गंभीर हो, ओछी प्रवृत्ति वाला जो ना हो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बड़े दिल वाला या बड़े हृदय वाला। तो जैसे इनकी बाहरी बनावट है, आकृति है, वैसे इनका हृदय भी विशाल है, गहरा है, गंभीर है। और मेरे उनके सामने एक लंबी चौड़ी उन्मुक्त माने स्वच्छंद शरीर वाली एक स्त्री सुंदर खड़ी थी। मध पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, साल वृक्ष होता है, शिशु माने उसका बच्चा, एक छोटा पौधा साल का।
और बीच बीच में हवा के झोंके जब आते थे, जब वो हिलती थी, उनके कपड़े इधर उधर होते थे, तो ऐसा लग रहा था कि मधु माने बसंत में पवन जैसे छोटे से साल के वृक्ष के साथ खेल रहा हो। सुशोभित हो शोभा संयुक्त, जो सौरभ, सौरभ माने सुगंध, जो यह वो कैसी हवा थी मधु माने बसंत ऋतु की, वह सुंदर और सुगंध से युक्त वह हवा छोटे से साल के पौधे के साथ क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। यह सब किसका वर्णन है? श्रद्धा का। और कह कौन रहा है? मन कह रहे हैं। परीक्षा में आता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हाँ कह कौन रहा है ना। नील प्रधान वीर सुकुमार, इसमें मन कह रहे हैं, अपने पूछ रहे हैं कि कौन है नीले वस्त्रों में। तो ऐसे ऐसे है, ये आप जानते रहिए कि कह कौन रहा है। तो ये सारी बातें कौन कहा है? मन कहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्रद्धा से कह रहे हैं। अपने मन से प्रश्न कर रहे हैं, श्रद्धा से अभी तो नहीं बोले हैं, लेकिन वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं आखिर यह कौन है। ठीक है, तो इसमें खड़ी हिंदी बोली है, श्रृंगार छंद है 16 मात्राओं का, और श्रृंगार रस भी है, माधुर्य गुण है, ठीक, जल प्लावन की घटना है। इतना कुछ समझाने 1935 में यह लिखा गया कामायनी। इस पर बाद में अनेक समालोचनाएं टीकाएं लिखी गई। अभी आपको उसको आगे पढ़ना है, अभी नहीं। तो इस पे मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रसाद जी को मिला था। यह 1935 में लिखा गया। इसमें 15 सर्ग हैं, उसको हम जान ही लिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, डर, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परीक्षा में टॉप करिए, अपने जीवन में टॉप करिए बेटा। यही मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राधे श्याम।